चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान को शौक देने वाली एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने प्लान तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब पीओके को वापस लेने के संसद के संकल्प को दोहराया तो बहस तेज हो गई कि मोदी सरकार पीओके को हिंदुस्तान की सरहद में कैसे समेटेगी। क्या इसके लिए कोई वॉर प्लान तैयार किया गया या फिर कोई दूसरी तरकीब है जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को हासिल किया जा सके। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जम्मू कश्मीर को कब्जा करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मोदी सरकार का पीओके प्लान तैयार हो चुका है और वो लम्हा दूर नहीं जब पीओके में तिरंगा शान से लहराएगा और भारत माता की जय के नारे गूंजेंगे। पाकिस्तान को पस्त कर पीओके को भारत की हदों में फिर से कैसे समेटना है, इसका फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। शौर्य दिवस के खास मौके पर इसका ऐलान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कर दिया। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है, बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। राजनाथ सिंह के इस बयान से साफ है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर हिंदुस्तान के गुस्से का सैलाब आएगा तो पाकिस्तान उसमें तिनके की तरह बह जाएगा। राजनाथ सिंह का यह बयान शहबाज शरीफ के सीने में चुभ रहा है। बाजवा का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है और पाकिस्तानी फौज दहशत में आ चुकी है। पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर भारत के सख्त तेवर देख पाकिस्तान में खौफ बढ़ गया है। लेकिन अब बात आती है कि पीओके को भारत वापस कैसे हासिल करे, क्योंकि ये न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भौगोलिक रूप से भी बहुत पेचीदा मसला है। बातचीत से इसका हल निकलने से रहा तो इसका एक ही रास्ता है, पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना हो। रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि पीओके हासिल करने का एक ही रास्ता है, जंग, और वो भी भयंकर जंग, और इसके लिए हमें अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है वही पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेगी और ये विद्रोह समय समय पर दिखाई देता है। और जाहिर है कि पाकिस्तान इन विद्रोहों को लंबे समय तक नहीं दबा सकता और वो अंततः उन्हें भारत जो उनका वास्तविक जो देश है जिसके कि वो नागरिक हैं उसमें उनका विलय होगा और ये समय आने पर अवश्य किया जाएगा। 1965, 1971 और 1999 में 3 युद्ध हो गए, लेकिन पीओके का ये हिस्सा भारत को वापस नहीं मिल सका। तो क्या पीओके हासिल करने के लिए कोई चौथा युद्ध होगा जो पिछले 3 युद्धों से बहुत बड़ा होगा और पीओके को भारत के साथ वापस लेने के मकसद से भारत की तरफ से छेड़ा जाएगा? क्या भारत रूसी स्टाइल में पीओके पर चढ़ाई कर देगा और जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिला लिया, वैसे ही कहीं भारत सैन्य ताकत के दम पर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में भी तिरंगा फहरा देगा? हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन नहीं है बल्कि एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन भारत पाकिस्तान को इसका ट्रेलर दिखा चुका है।
सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ा जा चुका है। उन्होंने षड्यंत्र किए, लेकिन मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। अब जब भारत ने पीओके को हासिल करने का प्लान तैयार कर लिया है तो जाहिर है ऑपरेशन की शुरुआत एलओसी यानी नियंत्रण रेखा से करनी होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 2240 किलोमीटर लंबी जमीनी सरहद है, जबकि 740 किलोमीटर एलओसी है। एलओसी के दोनों तरफ दोनों देशों की फौज बैठी है। पीओके में इस वक्त पाकिस्तान की 2 लाख फौज बैठी है, या यूं कहें कि पाकिस्तान ने पीओके में ही अपनी 50% फौज को तैनात कर रखा है। पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान से पहले नीलम घाटी को हासिल करना होगा, क्योंकि नीलम घाटी भौगोलिक रूप से गेटवे ऑफ पीओके है। नीलम घाटी दक्षिण पश्चिम में मुजफ्फराबाद से जुड़ती है, तो उत्तर पूर्व में गिलगित बाल्टिस्तान के एस्तोर और स्कार्दू से एक बार भारत ने नीलम घाटी पर कब्जा जमा लिया तो पाकिस्तान के लिए गिलगित बाल्टिस्तान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने पीओके को 2 भागों में बांट रखा है। एक हिस्से में गिलगित बाल्टिस्तान है जो पीओके का 85% हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से में लीपा घाटी, नीलम घाटी और मुजफ्फराबाद है जो पीओके का 15% हिस्सा है। पीओके के मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम घाटी और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तान के जुल्मों सितम से बेहाल हैं। वो हिंदुस्तान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यहां के लोगों पर हो रहे जुल्म का अंजाम भुगतने की धमकी दे दी। तब से पीओके के गेटवे नीलम घाटी में पाकिस्तानी फौज की चौकसी काफी बढ़ गई है। भारी तोपखाने अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान ने अपनी सेना की सबसे बड़ी 10वीं कोर को यहां तैनात कर रखा है। इसमें 5 डिवीजन हैं, मतलब 60 से 70 हजार की फौज। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने इतनी ही फौज यहां तैनात कर रखी है। यहाँ पाकिस्तानी फौज की तैनाती को और गहराई से समझना होगा। पाकिस्तानी सेना की 85% फौज एलओसी और उसके आसपास तैनात है, यानी 15% इलाके पर ही पाकिस्तान की 85% फौज तैनात है, और इस फौज की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। लेकिन भारत और भारतीय सेना की मजबूत इच्छा शक्ति के सामने पाकिस्तान की सेना पहले से ही पस्त है। अभी भारत के पास इतिहास की सबसे मजबूत सरकार भी है, जो पीओके को फिर जम्मू कश्मीर में मिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं, जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को रक्षा क्षमता की बात करें तो भारत एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। भारत के पास दुनिया की 3री सबसे बड़ी एयरफोर्स है, और माउंटेन वॉरफेयर के मामले में भारतीय सेना का कोई सानी नहीं। जबकि पाकिस्तान की सेना से लेकर एयरफोर्स और नेवी अभी काफी कमजोर है। लाहौर तक कब्जा कर लेने वाली भारतीय सेना के लिए पाकिस्तान कोई बड़ा खतरा नहीं। पाकिस्तान भी ये जानता है कि अगर जंग हुई तो उस पर हमला सिर्फ कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या समंदर के रास्ते ही नहीं होगा। पाकिस्तान पर सेंट्रल एशिया से भी अटैक का खतरा है, जहां भारत लगातार डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को पता है कि भारत ने सेंट्रल एशिया में अपना तंबू गाड़ दिया तो पीओके से पाकिस्तान का खूंटा उखड़ना तय है। उज्बेकिस्तान, जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, उसके साथ भारत के सामरिक रिश्ते कायम हो चुके हैं। भारत और तजाकिस्तान के सामरिक रिश्ते और भी पुराने हैं। किर्गिस्तान के साथ सालाना युद्धाभ्यास का सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान को यह भी पता कि अगर पीओके में भारत के साथ जंग छिड़ी तो पीओके के लोगों का सपोर्ट भारत को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के जुल्मों सितम से जूझ रही पीओके की जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है, पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रही है। सबसे ऑप्टिमम विकल्प जो है हमारे पास वो ये है वक्त और वक्त के लिए तैयारी, कि जब
पाकिस्तान अपने अंदर ही इम्प्लोजन हो जाए, पाकिस्तान की देश ही टूटने के हालात पे आ जाए और पाकिस्तान टूटेगा, इस तरह के हालात चलते रहे, तब पीओके के लोग उठेंगे, जागेंगे और भारत से मदद मांगेंगे। उस समय भारत को एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके को अपने साथ लेना चाहिए। पीओके पर कब्जे के दौरान कुछ लोग पाकिस्तान के साथ चीन को लेकर टू फ्रंट वॉर का खतरा जता रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का कहना है कि चीन कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ वो कई मोर्चे खोल चुका है। चीन अगर कोई भी दुस्साहस करता है तो न सिर्फ पश्चिमी देश भारत के पाले में खड़े होंगे, बल्कि पीओके के मुद्दे पर रूस पहले से ही भारत के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारी खास पेशकश। उससे पहले आपको याद दिला दें 7:50 पर जरूर देखिए हमारा खास कार्यक्रम राशिफल।